स्टूडेंट्स, बच्चों, हमारे द्वारा अपने सिविक्स के अंदर सेकंड चैप्टर का अध्ययन किया जा रहा था। इसमें हमने अमन और रंजन की, जो दो मित्र हैं, एक साथ स्कूल में कक्षा में पढ़ते हैं, एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, एक ही कक्षा में पढ़ते हैं। उन्होंने अपने अपने बीमार होने पर जो एक्सपीरियंस उन्होंने लिए थे, उनके संबंध में जो कहानी थी, उसका अध्ययन हमारे द्वारा पढ़ा गया। इस कहानी में हमने ये देखा था कि हमारे ये दोनों दोस्त जो थे, ये एक बच्चा जो था वो तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर अपने इलाज को करवाता है, और दूसरा बच्चा जो था वो अपने इलाज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कराता है। दोनों में क्या क्या डिफरेंस उनको दिखाई दिए थे, उन्होंने अपने पर अपना जो कितना समय स्पेंड किया गया, कितनी मनी उनके द्वारा खर्च की गई, एक्सपेंडिचर की गई, ये सब चीज़ों के बारे में उन्होंने आपस में बातें करी थी। अब हमारे द्वारा जो स्टार्ट किया जा रहा है वो है सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं। सार्वजनिक सेवाएं स्वास्थ्य से संबंधित होती है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल से रिलेटिव, और निजी स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं बेटा, वो प्राइवेट हॉस्पिटल से रिलेटिव होती हैं। हमारे पेज नंबर 24 पर आप लोग आ जाइए। यहाँ पर आपके टॉपिक आपने देख लिया होगा, सार्वजनिक और निजी स्वास्थ्य सेवाएं, वहीं से अपन अध्ययन कर रहे हैं आज। उपयुक्त कहानी से आप समझ गए होंगे कि हम स्वास्थ्य सेवाओं को दो वर्गों में बांट सकते हैं। पहले नंबर पर आती हैं सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं, और दूसरे नंबर पे निजी स्वास्थ्य सेवाओं को सम्मिलित किया जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं जो होती हैं, स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों की एक श्रृंखला होती है जो सरकार के द्वारा चलाई जाती है। मतलब उस पर होने उसके अंतर्गत चाहे बिल्डिंग हो, चाहे डॉक्टर्स हो, चाहे नर्सिंग कर्मी हो, चाहे दवाइयाँ हो, चाहे कोई भी कार्य हो, वहाँ से रिलेटेड उसका सारा खर्चा कौन उठाता है? उठाती है सरकार, उठाती है। ये केंद्र व अस्पताल आपस में जुड़े हुए हैं, जिससे ये शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों को ही सुविधा प्रदान करते हैं। चाहे अपन हॉस्पिटल की बात करें, चाहे अपन स्वास्थ्य केंद्रों की बात करें, ये दोनों ही आपस में जुड़े हुए होते हैं बच्चों, और ये शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में अपनी सुविधाओं को प्रदान करते हैं। और सभी बीमारियों, साधारण से लेकर विशेष देखभाल की जरूरत वाली जो बीमारियां होती हैं, उनका इलाज करते हैं। ग्राम के स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, ये लाइन नोट कर लो। चाहे ग्रामीण स्तर पर एक स्वास्थ्य केंद्र होता है, जहाँ प्राय एक नर्स और एक ग्राम स्वास्थ्य सेवक रहता है। इन्हें सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए प्रशिक्षण भी दिया जाता है, इनको विशेष ट्रेनिंग दी जाती है बच्चों, और वे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों की देखरेख में कार्य भी करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँवों की ज़रूरतों को पूरा करता है। मतलब एक गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र हो ऐसा नहीं है, बल्कि एक स्वास्थ्य केंद्र, ग्रामीण क्षेत्रों के एक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा कई गांव के लोगों का इलाज किया जाता है या उनकी देखभाल की जाती है, स्वास्थ्य संबंधी ज़रूरतों को पूरा किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र में ऐसा केंद्र कई गाँव की ज़रूरतों को पूरा करता है। जिला स्तर पर जिला अस्पताल होता है, ये लाइन नोट कर लो। ग्रामीण स्तर पर आपके कौन होता है? ग्रामीण स्तर पर स्वास्थ्य केंद्र, एक स्वास्थ्य केंद्र होता है। जिला स्तर पर अस्पताल होता है जो इन स्वास्थ्य केंद्रों की देखरेख करता है। बड़े शहरों में कई सरकारी अस्पताल होते हैं, जैसे एक वह था जिसमें अमन को ले जाया गया था, और ऐसे भी विशिष्ट सरकारी अस्पताल होते हैं जिनका जिक्र हाकिम शेख की कहानी में किया गया था। इस स्वास्थ्य सेवा को कई कारणों से सार्वजनिक कहा जाता है। मतलब हम ये जो है सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं के अंतर्गत जो इतना भी मैटर आपने पढ़ा है, इन्हें सार्वजनिक कहे जाने का क्या कारण है वो आप पढ़ रहे हो बच्चों। सरकार ने सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने की वचनबद्धता को पूर्ण करने के लिए ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए हैं। मतलब हमारे देश की सरकार का मुख्य उद्देश्य देश में रहने वाले सभी लोगों को स्वास्थ्य से संबंधित सुविधाएं न्यूनतम से न्यूनतम दर पर उपलब्ध करवाना रखा गया है, और उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए ही हमारे ये अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र स्थापित किए गए हैं। इसलिए इन स्वास्थ्य सेवाओं को सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं कहा जाता है। इन सेवाओं को चलाने के लिए धन उस पैसे से आता है जो लोग सरकार को टैक्स के रूप में देते हैं।
हमारे देश की जनता के द्वारा सरकार को टैक्स चुकाया जाता है बच्चों। टैक्स वह अनिवार्य भुगतान होता है जो देश के रहने वाले नागरिकों के द्वारा अनिवार्य रूप से सरकार को चुकाया जाता है। और सरकार वो जो आय प्राप्त होती है ना कर के रूप में, उसको प्राप्त करके जिस भी वस्तु पर चाहे खर्च कर सकती है। तो सरकार वो जो लोगों से टैक्स के रूप में धन प्राप्त करती है, उस धन से ही इन अस्पतालों, सड़कों और अन्य बांधों, पुलों इनका निर्माण किया जाता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसलिए ये सुविधाएं सबके लिए होती हैं। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह होता है कि इसका उद्देश्य अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध निःशुल्क या बहुत कम कीमत पर देना है, जिससे गरीब लोग भी इलाज करा सकें। स्वास्थ्य सेवाओं का एक अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी होता है बीमारियों जैसे टीबी, मलेरिया, पीलिया, दस्त लगना, हैजा, चिकनगुनिया आदि को फैलने से रोकना। इसकी व्यवस्था सरकार को लोगों के सहयोग से करनी होती है। बच्चों, हम नेक्स्ट पेज पर जाने से पहले यहाँ साइड में एक बॉक्स बना हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए, इसके बारे में जानकारी दी हुई है। पहले हम उसको पढ़ लेते हैं। अभी मैंने तुम्हें कर के बारे में बताया था। प्रत्येक देश, चाहे वो भारत, पाकिस्तान, अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, चीन, जापान, कोई सा भी देश हो, विकसित हो, अविकसित हो, अर्धविकसित हो, कोई सा भी देश हो बेटा, प्रत्येक देश के रहने वाले लोगों को उस देश की सरकार को कर चुकाना पड़ता है। और ये जो कर से प्राप्त राशि होती है ना, जो व्यक्ति जितना कर चुकाता है, अधिक कर चुकाता है, तो सरकार उस राशि को उस व्यक्ति से प्राप्त करके जरूरी नहीं है उस पर ही खर्च करे, वो उस धन को अपने पास रखकर जिस भी चीज़ में चाहे खर्च कर सकती है। मुख्य रूप से सरकार के द्वारा ये जो राशि प्राप्त होती है कर से, वो अपने देश के लोक कल्याण के लिए उसको खर्च करती है। अब हम ये पढ़ रहे हैं हमें सरकार को कर क्यों देना चाहिए। ठीक है, पढ़ते हैं बेटा। यहाँ पर सरकार कर से प्राप्त धन का उपयोग विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराने में खर्च करती है, जिससे सभी नागरिकों को फ़ायदा हो सके। पहला पॉइंट तो यही हो गया, सरकार को कर क्यों देना चाहिए, क्योंकि सरकार जो कर से प्राप्त धन होता है उससे विभिन्न प्रकार की सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराती है या लोगों को उपलब्ध कराती है बहुत न्यूनतम कीमत पर। फिर दूसरे नंबर का पॉइंट दे रखा है प्रतिरक्षा, जिसके अंतर्गत हमारी फौजें आती हैं, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था, राजमार्ग इत्यादि कुछ सेवाओं के सभी नागरिकों को लाभ होता है। ये जो सेवाएं इन्होंने नाम दिए ना बेटा, प्रतिरक्षा, पुलिस, न्यायिक व्यवस्था और राजमार्ग मतलब ट्रांसपोर्टेशन, ये जो बड़े बड़े हाईवे बने हुए हैं, इन सेवाओं से सभी नागरिकों को लाभ होता है। और इन सेवाओं की व्यवस्था स्वयं नागरिक नहीं कर सकते हैं, मतलब प्राइवेट सेक्टर का व्यक्ति इन क्षेत्रों के विकास के लिए कोई भी कार्य नहीं करता है, और यदि वो करता है तो बहुत ऊंची दर से वसूलता है कीमत को, और न्यूनतम दर पर केवल सरकार ही इन क्षेत्रों पर खर्च करके अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर सकती है। तीसरा पॉइंट है करों से ही कुछ विकासात्मक कार्यक्रम और सेवाएं भी उपलब्ध होती हैं, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, सामाजिक कल्याण है, व्यावसायिक प्रशिक्षण है इत्यादि। इनसे जरूरतमंद नागरिकों को भी लाभ मिलते हैं। करों से प्राप्त धन का उपयोग कुछ प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी आदि मामलों में राहत तथा पुनर्वास के लिए भी किया जाता है। अंतरिक्ष, परमाणु और प्रक्षेपास्त्रों से संबंधित कार्यक्रमों को भी करों के द्वारा ही प्राप्त राजस्व से चलाया जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट है अपना, सरकार खास तौर से गरीबों को कुछ सेवाएं प्रदान करती है जो वे बाजार से नहीं खरीद पाते हैं। इसका एक उदाहरण स्वास्थ्य संबंधी सेवा है। क्या आप ऐसे अन्य उदाहरण भी दे सकते हैं? अब बेटा अपने नेक्स्ट पेज पर चलते हैं।